आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। आज मैं बताने वाली हूँ आक के बारे में, जिसे आक या मदार या अकवन भी बोलते हैं। कई नामों से ये जाना जाता है। आक के बारे में महर्षि चरक ने कहा है, जो कि आयुर्वेदा के बहुत अच्छे गुरु हैं। महर्षि चरक ने कहा है कि रोगों को जलाती नहीं है, सुखा देती है। इतना अच्छा औषधीय पौधा है ये आक या अकवन, मदार, जो भी आप बोलते हो। ये पौधा जो है गणेश जी और शिव जी के बहुत ही प्रिय हैं। इस पौधे को कोई भी जानवर नहीं खाता और ये पौधा कहीं भी उग जाता है। ये रोड के किनारे भी पाए जाते हैं, बहुत ही मात्रा में देखे जाते हैं ये। और इसके गुच्छे में फूल आते हैं और पिंक कलर के फूल होते हैं, कुछ वाइट कलर के भी फूल होते हैं। पिंक कलर के फूल तो हमेशा हर जगह मिल जाता है, पर सफ़ेद वाले फूल जो मदार होता है या आक, वो कहीं कहीं पे मिलते हैं, वो कम देखी जाती है। इसके पत्ते तोड़ने से या टहनी तोड़ने से दूध निकलता है। वो दोनों में एक समान ही निकलता है, या पिंक वाले फूल का हो या वाइट वाले फूल का हो, दोनों में ही दूध सफ़ेद कलर का ही निकलता है। मदार बहुत ही अच्छी दवाई है, या आप ये कह सकते हैं औषधि है। इसके फूलों से जो रस निकलता है एंटी फंगल का काम करता है। इसके रस को स्किन डिजीज़ में कहीं भी लगाने से तुरंत फ़ायदा करता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। वीडियो आप पूरा देखते रहिए। मैं आपको इस पौधे से डायबिटीज़ के लिए, जिसे शुगर या मधुमेह बोलते हैं, उसके लिए रामबाण इलाज बताऊंगी। बिल्कुल आपका डायबिटीज़ को नॉर्मल कर देगा। यदि जिस तरह से मैंने बताऊंगी मैं जिस तरह से, उस तरह से आप यदि कुछ दिन तक करते हैं तो बिल्कुल ही डायबिटीज़ या मधुमेह आपका नॉर्मल हो जाएगा। और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन भी क्लिक कर दीजिए। एड़ी या घुटनों के दर्द में भी इसके पत्ते बहुत ही यूज़फुल होते हैं, बहुत ही काम की चीज़ है। मैं इन दर्द के लिए या स्वेलिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगी कि उसके लिए कैसे ये यूज़फुल है, कैसे उसको यूज करना चाहिए। इसके पत्तों को आपको बिल्कुल स्वेलिंग ख़त्म कर देगा, या घुटने का दर्द हो, ये सब बिल्कुल ख़त्म कर देगा। युवा अवस्था में चेहरे पर एकने या फुंसियाँ निकलना आम बात होती है। यदि आपके बच्चे को भी यदि निकलती है तो मदार के रस में ये देखिए, ये जो पत्ते हैं इसके रस निकाल करके उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और उसको जहाँ पे एकने हैं वहाँ पे आप लगा लीजिए। कुछ दिन लगाएंगे, 2-4 दिन, आपको यह हफ्ता भर लगाएंगे, आपको बहुत ही फ़र्क महसूस होगा। आपका स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आप देखते होंगे एकने ठीक हो जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे धब्बा सा हो जाता है, काला सा। एकने दाग धब्बे छोड़ जाते हैं ठीक होने के बाद। तो आपका चेहरा आप जब लगाएंगे इसको, तो जो दाग धब्बे होंगे बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, वो बिल्कुल दाग रहित चेहरा हो जाएगा। अकवन या आक का या मदार जो कहते हैं, इसका दूध जो निकलता है उसको किसी भी घाव पे लगाने से बहुत फ़ायदा होता है। कई बार आप देखते होंगे या सुनते होंगे मधुमेह के रोगियों को गैंग्रीन हो जाता है। उसमें बहुत ही जल्दी उनका 2-3 दिन के अंदर काफ़ी बड़ा घाव हो जाता है। एक छोटा सा फुंसी होता है, लेकिन 2-3 दिन के अंदर उनका बिल्कुल गलन होने लगता है। और मधुमेह के रोगी को घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, वो तो सभी को पता होगा। तो ये जो मदार है, मदार का दूध आप गैंग्रीन वाले घाव पे लगाएंगे तो वो भी तेज़ी से भरना शुरू हो जाता है। आपको इसको आप जब इसका यूज करें, पत्ते तोड़े या किसी चीज़ को तोड़े, तो आप ध्यान रखें कि इसके दूध को आँख में ना लगने दें। आँख में यदि इसका दूध लगता है तो नुकसान भी पहुंच सकता है, इसलिए ये सावधानियां भी रखनी ज़रूरी है। यदि गलती से कभी आँख में चला जाए मदार का दूध तो अंधेपन का शिकार हो सकते हैं। और यदि चला ही जाए तो आप उसके लिए क्या करें, आप 15-16 दाना बाजरे का मुंह में ले करके खूब चबाएं।
4-5 मिनट चबाने के बाद आप उसको मुंह से निकाल करके उसको अच्छे से पतले कपड़े से छान करके जो उसका पानी निकलता है जूस सा, उसे आँख में लगाएं। आँख में लगाने के कुछ समय बाद उसको आँख में नॉर्मल पानी या ठंडे पानी से आँख में छींटे मारें और 10-15 बार आँख में छींटे मारें और थोड़ी थोड़ी देर पर मारें, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और परेशानी कम हो जाएगी। फोड़े, फुंसी, दाद, खाज, खुजली में भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसके लिए आग के दूध के साथ नीम की पत्तियों को भी पीस लें और पीस करके उस पे लगा लें। आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा और ठीक होने लग जाएगा। अब मधुमेह से आप मुक्त होना चाहते हैं, मधुमेह की बीमारी से, तो चलिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि कैसे मधुमेह से आप मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल रोग आपका ख़त्म हो जाएगा कुछ समय तक इस तरह से आप करेंगे तो। मेरे हस्बैंड को करीब 15 साल से मधुमेह की बीमारी है और मैंने उनके ऊपर ही इसका यूज करके देखा है। उसके बाद ही मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि आप लोग को भी फ़ायदा होना चाहिए और सभी को फ़ायदा होना चाहिए इसका, क्योंकि ये फ्री में हर जगह मिल जाता है, तो क्यों ना इसका लाभ लें। मेरे हस्बैंड का डायबिटीज़ पहले 250-300 उससे भी ऊपर कई बार चला जाता था। अब उनका बिल्कुल नॉर्मल सा रहने लग गया है। थोड़ा सा आगे पीछे होता है जब ज़्यादा कुछ खा लेते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सा ही समझ लीजिए। तो आपको किस तरह से लगाना है, कैसे उसको यूज करना है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस तरह से क्या क्या करना है और उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी है। उसके साथ ही आपको सुबह में थोड़ी सी सैर करनी चाहिए और थोड़ा सा ये कपाल भाती वगैरह करनी चाहिए। 500-600 बारी आप कपाल भाती यदि करते हैं और शाम को थोड़ी देर सैर करते हैं तो आपका बिल्कुल ही आप मधुमेह के बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, गारंटी है। यदि आपको मधुमेह से मुक्ति पानी है तो आप भी एक ज़रूर ट्राई कीजिएगा उसको। बस 10 दिन आप ट्राई करके देख लीजिएगा, आपको तो 2-3 दिन में ही पता चल जाएगा इसका फ़ायदा। 10 दिन की बात तो आप अपने आप करना शुरू कर देंगे। जब 1-2 से 3 दिन आप करेंगे तो अपने आप करने लग जाएंगे और मुझे लगता है कि 10 से 12 दिन के बाद आपको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। भगवान ने बीमारियां दी है तो उसके लिए औषधीय पौधा भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से दे दिया है, फ्री का। बस हम लोग को नॉलेज नहीं होता है, पता नहीं होता है कि कैसे क्या करना है। तो फिर चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से पौधे को लेना है, पौधे की पत्तियों को लेना है और क्या क्या करना है और कैसे लगाना है। ये देखिए याक का पत्ता है जिसे मदार या अकवन बोलते हैं। तो इसे हम अपने किचन गार्डन से तोड़ के लाए हैं। देखिए बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। तो इसे अच्छे से तोड़ करके हमने धो लिया है, धोकर कपड़े से पोंछ लिया है और इस तरह से अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिएगा। और बिल्कुल देखिए बिल्कुल पत्ता अच्छे से सूख गया है। अब इसे पैर के तलवे में लगाना है। ये देखिए इस तरह से पैर के तलवे में लगा करके हल्का सा टेप हो कोई पतला सा तो उसे चिपका लीजिए इस तरह से। अच्छी तरह से देख लीजिए पूरे तलवे में आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से लग गया है, ये एक पैर में कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर से सॉक्स पहन लेंगे। ये देखिए दूसरे पैर में भी इसी तरह से लगा लेंगे ताकि पूरे तलवे में टच होता रहे इसका पत्ता जो है। ये देखिए इस तरह से। इसको लगाने के बाद इसके ऊपर से सॉक्स पहन लेंगे तो फिर ये दबा रहेगा। अब इसके ऊपर से सॉक्स पहन लेंगे और जिनको ऑफिस जाना है ऑफिस जा सकते हैं और जिनको घर में रहना है या कोई काम करने जाना है तो उस तरह से जा सकते हैं। देखिए इस तरह से आपका पत्ता लगाने के बाद आप इसको जितना देर रख सकते हैं, 4-5 घंटे 8 घंटे तो आप रखिए। उसके बाद फिर आप डायबिटीज़ को फिर से चेक कीजिए। देखिए इस तरह से। ये देखिए 4 घंटे बाद इस अकवन के पत्ते को हटा रहे हैं सॉक्स उतार करके। इसी तरह से दूसरे पैर का भी हटा लेंगे।
पत्ते उतारने के बाद देखते हैं चेक करके ब्लड शुगर कितना आता है और किस तरह से फ़ायदा हुआ, तो आपको हम अभी दिखा रहे हैं चेक करने के बाद कि किस तरह से रिज़ल्ट आ रहा है। ये देखिए हमारा 125 आया पत्ते लगाने के 4 घंटे के बाद, और कितना चमत्कारिक फ़ायदा हुआ आप देख रहे हैं। आपने देखा पत्ते लगाने के पहले 142 था और 4 घंटे बाद पत्ते लगाने के बाद 125 आया। कितना चमत्कारिक फ़ायदा हुआ आपने खुद अपने आँखों से देखा। बिल्कुल चमत्कारिक तरीके से मधुमेह को नॉर्मल कर रहा है ये मदार के पत्ते। आप यदि ऑफिस जाते हैं तो आप भी उस तरह से लगा करके जा सकते हैं, आने के बाद उतार सकते हैं। उसको लगाने के बाद एक चीज़ और होता है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पैरों में जो मसल्स होते हैं घुटना के नीचे, उसमें थोड़ा सा सेंसेशन टाइप का होता है, अलग टाइप का वो फील होता है। आप फील कीजिएगा, देखिएगा, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं है। हम खा नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, लगा रहे हैं तो कुछ तो होगा, तभी तो ये कम होगा। हमारा डायबिटीज़ पेनक्रियाज को ठीक करेगा, इंसुलिन बनाने की ताकत रखता है ये, पेनक्रियाज को बिल्कुल स्वस्थ रखने की ताकत रखता है ये औषधीय पौधा, तभी तो हमारा नॉर्मल होगा, ये बीमारी ठीक होगी। तो पैरों में यदि सेंसेशन कुछ हो इस तरह से तो आप घबराएं नहीं, इसको आप रखें, कम से कम आप हफ्ता भर करें, उसके बाद देखिएगा आपको कैसा चमत्कार होता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंच सके इसका। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।